एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप पर कई सारे एलियंस मरे पड़े होते हैं और एलियंस का बॉस कहीं जा रहा होता है। शिप पर ही कहीं एक एलियन ये देखकर काफी हैरान होता है कि ग्लोरीबर्ड जो कि उनका बेस्ट वॉरियर था वो मर गया है। साइतामा एक के बाद एक सीसीटीवी कैमरास को भी तोड़ रहा होता है। वो ब्लू कलर का एलियन साइतामा को देखकर कह रहा होता है, ये कैसा जीव है और ये यहाँ आया कैसे? मेजलगार्ड शिप की रखवाली कर रहा था तो कैसे? अब सिर्फ वो और मैं ही एक काबिल योद्धा बचे हैं। तभी उस रूम में एलियंस का बॉस एंटर करता है और वो उस नीले कलर के एलियन से कहता है, किस चीज की दिक्कत हो रही है? वो एलियन कहता है, लॉर्ड बोरस, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्लेनेट का एक वासी इस शिप में घुस आया है और आते के 4 मिनट में ही उसने 20% शिप तबाह कर दी है और ऐसा लगता है कि वो अकेला है, पर उसने हमारे हर एक योद्धा को एक ही हमले में हरा दिया जो उसके सामने आया। बोरस कहता है, घबराओ मत, जब तक पावर वॉल सुरक्षित है ये शिप काम करती रहेगी। अब तक का जितना भी डैमेज हुआ है वो सिर्फ कर्मी दल के रहने वाली जगहों पर ही हुआ है। ठीक है, फिर तुम, ग्लोरीबस और मेजलगार्ड, मेरे 3 टॉप योद्धा, जाओ और उस घुसपैठिए को खत्म करो। ब्लू एलियन घबराहट के साथ कहता है, सर, ग्लोरीबस हार चुका है, मैं मेजलगार्ड को वापस बुलाता हूँ, फिर मैं और वो इस घुसपैठिया को बिना किसी दिक्कत के हरा देंगे। फिर बोरस साइतामा का फेस देखता है। फिर सीन चेंज होता है। न्यूज में ये बता रहे होते हैं कि एक रहस्यमय विमान सिटी ए के ऊपर आ रुका और उसने सिटी ए को पूरा तबाह कर दिया है। सीन पर मौजूद रिपोर्टर ये बता रहा होता है कि जितने भी मेन रोड सिटी ए को जाते हैं वो सब अभी बंद कर दिए गए हैं और सभी ऑफिशियल्स हाई अलर्ट पर हैं। न्यूज में इस बारे में भी डिस्कस हो रहा होता है कि ये एलियंस है और इस बारे में भी कि क्लास एस हीरोज एलियन से लड़ रहे हैं। ये न्यूज हैमरहेड, हाउस ऑफ एवोल्यूशन वाला, जीनियस और आर्मर्ड गोरिल्ला भी देख रहे होते हैं जो अब अच्छे बन चुके हैं। सोनिक को भी दिखाया जाता है जो लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। सीन चेंज होता है। पूरी प्रिजनर ने जो मुक्के की बारिश उस मॉन्स्टर पर करी थी उससे उस मॉन्स्टर के शरीर में बहुत सारे छेद बन चुके हैं। लायरन ये देख के अपने मन में कह रहा होता है, इन्होंने सिर्फ अपने मुक्के से ही इस मॉन्स्टर की ये हालत कर दी। आखिर ये क्लास एस है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर ठीक होने लगता है। लायरन उठ के चिल्लाता है, कोई फायदा नहीं, इसके पास बहुत ही बढ़िया रीजनरेटिव पावर्स हैं और इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए कि आपके किसी भी पार्ट को हिट ना कर सके, क्योंकि सिर्फ इसके एक ही वार ने मेरा हाथ फाड़ दिया। इसके हमले से बचिए। तभी वो मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है कि बांग उसे रोक लेते हैं। वो मॉन्स्टर दूर जा गिरता है। वो मॉन्स्टर अपना एक और रूप बना लेता है ताकि वो शिप से कांटेक्ट कर सके और बम गिरवा सके एस क्लास हीरोज पर। उसका दूसरा रूप उड़ के जाने ही लगता है कि मेटल रैट उस पर बैट मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन ब्लू एलियन अपनी टेलीपैथी की हेल्प से मेजलगार्ड से कांटेक्ट कर लेता है और कहता है, मेजलगार्ड, ये क्या हो रहा है? शिप पर घुसपैठिया आ चुका है, जल्दी से इन्हें खत्म करो और शिप पर आओ। मेजलगार्ड कहता है, नामुमकिन। वहीं शिप के अंदर साइतामा एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, ये भी लॉक है। फिर वो चिल्लाता है, ओए दरवाजा खोलो, कोई मिलने आया है। लेकिन साइतामा से एक गलती से दरवाजा टूट जाता है। वो कहता है, उप्स, मैंने तोड़ दिया। वहीं नीचे मेटल बैट ने जिस पे बैट मारा होता है वो रीजनरेट होके कहता है, मैं तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ के तुम्हें शिप का लकी चार्म की तरह रखूंगा। मेटल बैट उस मॉन्स्टर पर हमला करते हुए कहता है, और मैं तुम्हें अपनी बैड प्रैक्टिस के लिए रखूंगा। पूरी प्रिजनर, बांग और एटॉमिक समुराई भी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लायरन चिल्ला के कहता है, साथियों, हो सकता है डायरेक्ट फिजिकल हमलों से इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं, अभी के लिए निकल जाते हैं और इस मॉन्स्टर को आग या ऐसे ही कुछ से तबाह करने के बारे में सोचते हैं। मेटल बैट कहता है, भूल जाओ, सिर्फ फोड़ना, मैं यही जानता हूँ। बांग कहते हैं, मैं भी बस सिर्फ ये मार्शल आर्ट्स ही जानता हूँ, तुम एक बुड्ढे को नई चीजें नहीं सिखा सकते। पूरी प्रिजनर कहता है, हाँ मैं भी, माफ करना लायरन। एटॉमिक समुराई कहता है, लायरन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना काट सकूं। ये सब सुन लायरन अपने मन में कहता है, कुछ नहीं किया जा सकता, ये लोग सुनने वालों में से नहीं। तभी वो ब्लू एलियन फिर से टेलीपैथी की हेल्प से मेजलगार्ड से कांटेक्ट करता है। वो कहता है, मेजलगार्ड, देखो, मुझे सच में शिप पर तुम्हारी जरूरत है, उस घुसपैठिए से निपटना सबसे जरूरी है। मेजलगार्ड कहता है, मैं चाहता तो हूँ पर मैं बहुत बिजी हूँ, ये जीव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ब्लू एलियन कहता है, क्या जो जीव नीचे हैं वो भी काफी ताकतवर हैं? मेजलगार्ड कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है,
पर शिप की क्या हालत है, क्या वो गिरने वाली है? ब्लू एलियन कहता है नहीं, शिप गिरने तो वाली नहीं, पर आधे से ज्यादा कर्मी दल मारा जा चुका है। मेजरगार्ड कहता है क्या, नामुमकिन। क्लासेस हीरोज उस मॉन्स्टर पर हमला करते रहते हैं। मेजरगार्ड कहता है सुनो, यहाँ बॉम्ब गिरवाओ। ब्लू एलियन कहता है अभी मैं बहुत बिजी हूँ और ये बॉम्ब गिरवाने वाला काम लोअर रैंक्स का है। मेजरगार्ड कहता है खैर, अभी मैं ऐसी हालत में हूँ कि मैं शिप पर नहीं आ सकता। ब्लू एलियन कहता है ठीक है, मैं बॉम्ब्स गिराने को बोलता हूँ, पर तुम बैरेज में आके मर मत जाना। एटॉमिक समुराई की तलवार से मेजरगार्ड का आधा सर अलग हो जाता है, पर वो फिर जुड़ जाता है। मेटल बैट उसके दूसरे रूप से लड़ रहा होता है। जब वो मॉन्स्टर के टुकड़े करता है तो उसकी नजर एक ब्लू बॉल पर जाती है। मॉन्स्टर के जुड़ने से पहले ही वो उस ब्लू बॉल को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर जुड़ गया होता है, पर ब्लू बॉल मेटल बैट के हाथ में होती है। मेटल बैट कहता है ये क्या चीज है, एक मार्बल, ये तुम्हारे पास क्यों? मॉन्स्टर चिल्ला के वो मार्बल वापस मांगने लगता है। मेटल बैट उस मार्बल को उछाल के उस पर बैट मारता है, जिससे मार्बल टूट जाता है और मॉन्स्टर मर जाता है। मेटल बैट ये देखकर बाकी को भी बताता है कि मार्बल को तोड़ने से ये मर जाएगा। एटॉमिक समुराई कहता है अच्छा किया, तो मुझे इसे तब तक काटना है जब तक मैं मार्बल के टुकड़े न कर दूं। एटॉमिक समुराई मेजरगार्ड पर तलवार चलाता रहता है। मेजरगार्ड अपने मन में कहता है नामुमकिन, उस एक नए सर को बनाने में 100 साल लग गए थे और वो ऐसे मर गया। खैर ये सब अब मरने ही वाले हैं जैसे बॉम्ब गिरेगा। वहीं शिप पर ब्लू एलियन शिप के मैप के जरिए साइतामा की लोकेशन लोकेट कर उसे टेलीपैथी के जरिए कहता है ध्यान से सुनो घुसपैठिए, अपने तबाही वाले काम बंद करो और जल्दी यहाँ से निकलो, वरना हम अपनी बाकी की बची हुई पूरी फोर्स एक साथ तुम पर भेज देंगे। एक और कदम और फिर तुम मर जाओगे। साइतामा कहता है ये अजीब है, मैंने अपने सर में एक आवाज सुनी। फिर साइतामा चिल्ला के कहता है अगर मैं बाहर जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता, मैं गुम हो चुका हूँ। ब्लू एलियन कहता है सच्ची, तुम चले जाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, राइट जाओ, फिर सीढ़ियों पर जाओ। साइतामा कहता है राइट जाऊँ? ब्लू एलियन कहता है हाँ बिल्कुल। साइतामा कहता है मुझे लगता है मैं लेफ्ट जाऊंगा। ब्लू एलियन कहता है नहीं रुको, वहाँ नहीं, रुको, ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ तुम्हें रास्ता दिखाने, प्लीज वहीं रुकना। अरे नहीं, पर अपना साइतामा तो मस्त आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो एक दरवाजा तोड़ एक कमरे में पहुंचता है। साइतामा कहता है लगता है एक कंट्रोल रूम है या ऐसा ही कुछ। वहीं पर ब्लू एलियन भी होता है। साइतामा उसे देख कहता है हाँ एक ऑक्टोपस। वो एलियन साइतामा से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शिप में इधर उधर जाके तबाही मचाने की? साइतामा कहता है हे ये मलबे वगैरह मुझ पर मत गिराओ। ब्लू एलियन कह रहा होता है अब मैं, यानी कि एक सुपर टेलीकाइनेटिक पावर जो कि इस यूनिवर्स में है, तुम्हें पीस दूंगा। दूसरी तरफ शिप में एक एलियन बॉम्ब्स बरसाने की सारी तैयारी कर चुका होता है। वो कहता है क्या मैं हमला कर दूं? वो सुन नहीं रहे, लगता है बाथरूम गए हैं। पर उसे क्या पता कि वो ब्लू एलियन साइतामा के सामने है। साइतामा कहता है टेलीकाइनेटिक पावर्स मतलब साइकिक पावर्स जैसा। ब्लू एलियन कहता है तुमने और कोई चारा नहीं छोड़ा, लगता है ये करना ही होगा। सुपर टेलीकाइनेटिक ग्रेविटेशनल वेव्स, मरो पृथ्वीवासी। इस अटैक का नाम सुन बाकी मॉन्स्टर्स भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर जमीन में धंसने लगते हैं, पर साइतामा को उस हमले से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। ब्लू एलियन कहता है मेरी टेलीकाइनेटिक पावर्स मुझे ग्रेविटी के फोर्स के साथ छेड़छाड़ करने देती हैं। तुम्हें ये भी पता है कि ब्लैक होल होता क्या है? तुम एक बंदर। लेकिन फिर वो एलियन ये देख के हैरान होता है कि साइतामा को कुछ नहीं हुआ। ब्लू एलियन अपने आसपास के कुछ मलबे से एक बवंडर बना देता है और उससे हमला करता है, जिससे उन मलबों का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि शिप में भी छेद हो जाता है। लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। साइतामा एक मलबे का टुकड़ा उठाकर कहता है साइकिक पावर्स की क्या बर्बादी है, मतलब तुम बस इन टुकड़ों को घुमा रहे थे, ये तो कोई भी कर सकता है। और इतना कहते ही साइतामा उस टुकड़े को ब्लू एलियन के सर पर फेंकता है और ब्लू एलियन मर जाता है। फिर साइतामा कुछ बचे हुए एलियन से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। फिर सीन चेंज होता है। हीरो एसोसिएशन के टॉप पर खड़ा चाइल्ड एम्परर चेक करता है कि स्पेसशिप का एनर्जी लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बात बेरड गाय को भी पता चलती है। बेरड गाय नागरिकों की चिंता में होता है, पर सिच कहता है सर्च और रेस्क्यू टीम को वापस बुला लो और सभी लोग शेल्टर ले लो, स्पेसशिप फिर से बॉम्ब्स बरसाने वाला है। दूसरी तरफ क्लास एस हीरोज
मेजर गार्ड के ब्लू मार्बल तोड़कर उसे हरा रहे होते हैं। मेटल बैट कहता है बस 2 सर और बचे हैं, मैं उन्हें फोड़ दूंगा। तभी मेजर गार्ड को रियलाइज होता है कि शिप बॉम्ब बरसाने वाली है। तभी वो एलियन जिसे बॉम्ब बरसाने का काम मिला होता है वो सब सेट कर बॉम्ब बरसा देता है। ये देख क्लासेस हीरोज परेशान होते हैं और मेजर गार्ड खुश। लेकिन तभी वहाँ तासुमाकी आ जाती है और सभी जायंट बुलेट्स को अपनी साइकिक पावर्स की मदद से रोक देती है। बांग और पूरी प्रिजनर ये देखकर हैरान होते हैं। तासुमाकी कहती है तुम सभी मर जाते अगर मैं न आती। क्या तुम लोग एक मामूली से कीड़े को नहीं हरा सकते? शायद तुम लोगों को क्लास सी से शुरू करना चाहिए। फिर तासुमाकी उन जायंट बुलेट्स को वापस शिप पर भेज देती है और कहती है अपनी चीज अपने पास रखो। शिप में भारी तबाही होती है। सिच और स्पेक्टेकल गाय भी ये देखकर हैरान होते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि मोमेंट डैडर भी लोगों को रेस्क्यू करने में मदद कर रहा होता है। बेरेट गाय कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे, शुक्रिया मोमेंट डैडर। मोमेंट डैडर कहता है किन जगह पर बचे हुए नागरिक मिल सकते हैं बताइए। जरूर वहाँ और होंगे, मैं उन्हें अभी रेस्क्यू करने जाता हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि हम भी जानना चाहते हैं, जो कि स्टिंगर कहता है और उसके साथ लाइटनिंग मैक्स भी होता है। लाइटनिंग मैक्स कहता है हाँ, हम सिर्फ तुम्हें ही चमके नहीं दे सकते। बेरेट गाय बहुत खुश होता है कि ये हीरोज मदद करने आए। दूसरी तरफ मेजर गार्ड बहुत गुस्सा होकर अपनी पूरी ताकत से क्लास एक्स हीरोज पर हमला करने लगता है। मेटल बैट उसके हमलों से बच रहा होता है। पूरी प्रिंदर उस मॉन्स्टर के टेंटाकल्स को पकड़ लेता है। फिर बांग अपने मार्शल आर्ट्स के जलवे से उस मॉन्स्टर का एक ब्लू मार्बल निकाल कर फोड़ देते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बांग पर अटैक कर देता है। बांग बहुत सारे मलबे से टकराते हैं और एक दीवार में फंस जाते हैं। मेजर गार्ड हंसकर कहने लगता है कमजोर कमजोर कमजोर, तुम सब बहुत कमजोर हो, सिर्फ एक ही बार से मर जाओगे। बस मुझे टैक्टिक्स बदलने थे, अब मैं बचाव की जगह हमला करूंगा, तब ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर मेजर गार्ड एटॉमिक समुराई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हारी खोपड़ी को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो निकल ना जाए। एटॉमिक समुराई कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, आओ मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगा। फिर सीन चेंज होता है। साइतामा बोरस के कमरे के पास पहुंच जाता है और अपने घूंसे से उसका दरवाजा तोड़ देता है। बोरस साइतामा को देखकर कहता है इस प्लेनेट का सबसे बेहतरीन योद्धा, इसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं, मैं सेंस कर सकता हूँ। साइतामा बोरस से कहता है तो तुम इनके बॉस हो। बोरस कहता है कमाल है, इससे पहले हम लड़े, चलो एक दूसरे का नाम जान लेते हैं। मैं एक पायरेट बैंड को लीड करता हूँ जिन्हें डार्क मैटर कहते हैं और मैं इस ब्रह्मांड का डोमिनेटर हूँ, मेरा नाम बोरस है। साइतामा कहता है मैं वो हूँ जो हीरो है मजे के लिए, मेरा मतलब मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूँ, नाम है साइतामा। देखो मुझे नहीं पता कि तुम डोमिनेटर ऑफ यूनिवर्स को क्या चाहिए अर्थ से, पर तुमने सच में सिटी ए को तबाह कर दिया। बोरस कहता है मुझे अर्थ से क्या चाहिए। फिर बोरस साइतामा के पास जाने लगता है और उसे बताता है एक भविष्यवाणी हुई थी, पहले मैं यूनिवर्स में सफर करता था और जो नजर में आता वो तबाह कर देता था, पर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर था, अंत में ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरा सामना कर सके, मैं बस बोर होते जा रहा था। फिर एक दिन एक भविष्यवाणी करने वाली ने मुझे बताया कहीं दूर एक ग्रह पर एक जीव रहता है जो मेरा सामना कर सकता है, जो फिर से लड़ाई के लिए मेरा जज्बात जगा सकता है। ये 20 साल पहले हुआ था। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी ज्यादा दूर से यहाँ आया हूँ? मेरे साथियों ने मुझे कहा कि ये भविष्यवाणी एक चाल है मुझे लालच देने की, पर अब मुझे यकीन है कि वो सच थी। आओ और मेरे जीने का मतलब बनाओ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। साइतामा अचानक बोरस को एक पंच मारता है और कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? तुम ऐसे ही कहीं भी जाकर किसी भी ग्रह पर हमला नहीं कर सकते ताकि तुम्हारी बोरिंग लाइफ अच्छी हो सके? बल्कि टेलीशॉपिंग वाले भी ये नहीं सोचेंगे। बोरस खड़ा होता है और उसका आर्मर टूट जाता है। बोरस कहता है ये आर्मर मेरी अनगिनत और अस्थिर पावर्स को सील करने के लिए था, लेकिन अब ये टूट चुका है। साइतामा कहता है ओके। बोरस अपना रियल फॉर्म ले लेता है जिससे बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। साइतामा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। बोरस की पावर्स बढ़ती जा रही होती हैं और वो कहता है यही समय है